ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 23 जनवरी 2022 और अव्यक्त मुरली है 29 दिसंबर 1989 की रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है और इसका टॉपिक है पढ़ाई का सार आना और जाना। पढ़ाई का सार आना और जाना। द एसेंस ऑफ द स्टडी इज coming and going. The essence of the study is coming from the incorporeal world and going back to the incorporeal world. तो इससे पहले कि हम इस मुरली का आरंभ करें, हम सब भगवान शिव अव्यक्त बाप दादा के बच्चे अव्यक्त स्थिति को इस ईश्वरीय गीत के साथ बना लें। घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। तो अब घर जाना है। तो इस ड्रामा में जो अंत का समय है, गीत में ही बता दिया गया कि अब घर जाना है। आदि में जहां से आए थे वहां फिर वापस जाना है। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड से हम आए थे तो वहां पर ही हमने जाना है। ये हमारी जर्नी है कमिंग एंड गोइंग की। तो पढ़ाई का सार आना और जाना। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति क्या बोले हम सुनते हैं, साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। आज मुरलीधर बाप अपने मास्टर मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं। कभी यह सोचा था कि मुरलीधर बाप भगवान शिव ब्रह्मा तन में आकर भगवान शिव हमको देख रहे होंगे, स्वयं भगवान हमको देखेंगे? नेवर थॉट, नेवर एवर थॉट दैट द गॉड विल लुक एट अस। आज मुरलीधर बाप अपने मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं, भगवान हमें देख रहे हैं। तो कितनी खुशी की प्राप्ति होती है कि स्वयं भगवान कहते हैं कि बच्चे तू मुरलीधर, मेरा बच्चा मास्टर मुरलीधर बन जाता है। जब बाबा के महावाक्य सुन सुनकर बच्चे जो हैं बाबा की मुरली सुन सुनकर बच्चे भी मुरलीधर बन जाते हैं। तो ऐसे मुरलीधर बच्चों को स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूं। तो अनुभव कीजिए, स्वयं भगवान आपकी तरफ देख रहे हैं तो कितनी खुशी की प्राप्ति होती है। सो इंटॉक्सिकेटेड वी फील दैट द गॉड डायरेक्टली लुकिंग एट अस एंड एड्रेसिंग अस। सच्चे बच्चे जो होते हैं वो मुरली सुनते हैं और मुरलीधर बन जाते हैं। सभी बच्चे मुरली और मिलन के चात्रक हैं। बाबा क्या अनुभव करते हैं, क्या देखते हैं कि जो मेरे मुरलीधर बच्चे हैं, सभी बच्चों को यह क्यूरियोसिटी रहती है मुरली सुने और मुरलीधर भगवान शिव के साथ अपना मिलन मनाएं। उसके चात्रक है, उनको क्यूरियोसिटी रहती है, तीव्र इच्छा रहती है। वैसे तो चात्रक का मतलब एक पंछी होता है, एक बर्ड है चात्रक, जो कि अपने मुंह को खोलकर एक वर्षा की बूंद के लिए प्यासी होती है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार उस बर्ड को, उस
पंछी को एक बूंद पानी की आवश्यकता के लिए मुंह खोल कर रखती है, इतनी क्यूरियोसिटी होती है, तो बाबा ने हमको उस चातक पंछी के साथ कंपेयर कर दिया कि जैसे वो पंछी एक बूंद पानी के लिए प्यासा होता है, उसी प्रकार मेरे बच्चे एक एक बूंद जो मुरली का इंतजार करते हैं और मुझे मिलने के लिए चातक होते हैं, इतने क्यूरियस होते हैं। ऐसे चातक सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के कोई और हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं कि ओनली ब्राह्मण आत्मा ही इतने क्यूरियस होते हैं मुरली को सुनने के लिए और मेरे साथ एक मधुर मिलन मनाने के लिए, जो है ओनली ब्राह्मण आत्माएं ही हो सकती हैं। यह ज्ञान मुरली और परमात्म मिलन न्यारा और प्यारा है। ये जो ज्ञान मुरली परमात्मा हम बच्चों को सुनाते हैं और हमारा जो एक स्वीट मीटिंग परमात्मा के साथ होती है, ये बहुत ही लवली एंड यूनिक है, न्यारी और प्यारी है, क्योंकि ओनली ब्राह्मण बच्चों को ही ये क्यूरियोसिटी होती है कि बाबा की मुरली सुने और बाबा के साथ मधुर मिलन मनाए अथवा भगवान के साथ स्वीट मीटिंग। दुनिया की अनेक आत्माएं परमात्म मिलन की प्यासी हैं। दुनिया वाले तो देखो कैसे पुकारते रहते हैं, परमात्म मिलन के लिए प्यासी आत्मा है, दुनिया में प्यास लगी है कि एक सेकंड के लिए भगवान का साक्षात्कार कर लें, इंतजार करते रहते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के कोने में गुप्त रूप में अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रहे हो। बाबा कंपेयर करने लगे दुनिया की अन्य आत्माओं के साथ। वो एक परमात्मा के साथ मिलन मनाने के लिए प्यासी हैं, इंतजार में रहती हैं। तो आप ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा के सामने बैठकर गुप्त रूप में एक कोने में बैठकर श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रहे हो। श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रहे हो। श्रेष्ठ भाग्य अर्थात सुख, शांति और पवित्रता का भाग्य तो आप बच्चे गुप्त रूप में परमात्मा के सामने परमात्मा के साथ एक मधुर मिलन मनाकर प्राप्त कर रहे हो। क्योंकि दिव्य बाप को जानने अथवा देखने के लिए दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए, तो बाप ने आप विशेष आत्माओं को जो दी हुई है। दुनिया वाले प्यासे हैं परमात्मा के साथ मीटिंग करने के लिए, इंतजार कर रहे हैं। जब आप आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा शिव के डायरेक्ट अडॉप्टेड बच्चे परमात्मा के सामने बैठकर एक श्रेष्ठ भाग्य को प्राप्त कर रहे हैं, वो कैसे प्राप्त कर रहे हैं? वो इस तरह प्राप्त कर रहे हैं, दिव्य बाप परम पिता परमात्मा भगवान शिव को उन्होंने जाना, पहचाना और माना, और आगे से परमात्मा ने क्या किया, उनको दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान दे दिया। और उसी दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि के आधार पर परमात्मा के साथ मीटिंग होती रहती है। ज्ञान और योग जो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी समझते हैं, परमात्मा के साथ जो मीटिंग करते हैं, दैट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअल विजन, डिवाइन विजन एंड डिवाइन इंटेलेक्ट। जो वरदान बाबा ने बच्चों को दिया हुआ है, दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि का वरदान, जैसे ही बाबा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं उनको दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान दे देते हैं, जिसके कारण डायरेक्ट मीटिंग बच्चों की परमात्मा के साथ होने लगती है। पहले तो बाबा ने कुछ दिव्य दृष्टि का वरदान बहनों को दिया था, तो वो दिव्य दृष्टि के वरदान से बाबा से अव्यक्त मीटिंग अव्यक्त वतन में करती थी, तो जितना उनको याद होता था वो आकर उसको डिस्क्राइब कर देती थी, वो थी दिव्य दृष्टि। पर उसके बाद देखा गया कि दिव्य दृष्टि में जो जितना याद अपनी इंटेलेक्ट के अनुसार बहनों को होता था वो आकर सुना देती थी। तो बाद में बाबा ने दिव्य दृष्टि की जगह पर दिव्य बुद्धि का भी वरदान दिया, और दिव्य बुद्धि से जो प्राप्तियां होती हैं वो दिव्य दृष्टि से ज्यादा होने लगती हैं। क्योंकि जो जो बच्चे बाबा से वरदान प्राप्त करते हैं, स्टडी करते हैं, ज्ञान और योग की धारणा में जितने परिपक्व होते जाते हैं, उनकी बुद्धि दिव्य बनती जाती है। दिव्य बुद्धि अर्थात स्वच्छ और श्रेष्ठ पवित्र बुद्धि बनती जाती है, सत्य बुद्धि बनती जाती है। स्वच्छ, स्पष्ट और पवित्र बुद्धि जो बनने के कारण बाबा के साथ जो ज्ञान मिलता है, बाबा से उनकी प्राप्ति होती रहती है, धारणा होती रहती है, और बाबा के साथ हम अव्यक्त वतन में और सूक्ष्म वतन में और स्थूल वतन में और इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में शांति धाम में भी बाबा को हम मिलते रहते हैं। किस आधार पर मिलते हैं?
दिव्य बुद्धि के आधार पर हम बाबा से मीटिंग करते हैं, दिव्य बुद्धि के आधार से ही बाबा के ज्ञान को समझते हैं, दिव्य बुद्धि के आधार से ही बाबा की मुरली सुनते हैं, दिव्य बुद्धि के आधार से ही हम बाबा को स्थूल वतन में, सूक्ष्म वतन में और परम धाम में, शांति धाम में मिलते रहते हैं। तो यह दिव्य बुद्धि का कमाल है जो बाबा ने हम बच्चों को दी है। और यह दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान हम इतने फॉर्चुनेट हैं कि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बच्चों को ही बाबा देते हैं, जबकि दुनिया वाली आत्माएं बाबा को मिलने के लिए प्यासी हैं, इंतजार में रहती हैं। तो हम एक कोने में गुप्त रूप में बाबा से मीटिंग करते रहते हैं। दैट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द डिवाइन इंटेलेक्ट एंड द डिवाइन विजन। दिव्य बुद्धि और दृष्टि होने के कारण हमारी मीटिंग परमात्मा के साथ होती रहती है, जो बाबा ने हमको वरदान दिए हुए हैं। जैसे ही हमारा जन्म ब्राह्मण जन्म होता है, इसलिए आप ब्राह्मण ही जान सकते और मिलन मना सकते हैं। देखिए कैसे ही बाबा ने रीजन बता दिया कि आप ब्राह्मणों को ही ये अपॉर्चुनिटी मिलती है बाबा से मिलने की, बाबा को पहचानने की, जानने की, बाबा को अपनी बुद्धि में बिठाने की जो बुद्धि मिलती है। बाबा कहते आपको ही ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप कितने भाग्यशाली हो कि दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि का वरदान जो बाबा देते हैं वो ओनली आप बच्चों को ही देते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि आप कितनी विशेष आत्माएं हो, आप साधारण आत्माएं नहीं हो। हमेशा याद रखना है कि हमें दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान मिला हुआ है, जिसके आधार पर हम स्वयं भगवान से मिल सकते हैं और भगवान द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्तियां होती हैं उनका अनुभव कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि अर्थात अनुभव हमारा बढ़ता ही जाता है, अनुभवी बुद्धि। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं एक बूंद के प्यासे हम, एक बूंद के प्यासे हम, और आप क्या कहते हो हम वर्षे के अधिकारी हैं। कितना अंतर है। दुनिया वाले पुकारते हैं एक बूंद के प्यासे हो, एक सेकंड के लिए साक्षात्कार भगवान का हो जाए, तो आप क्या कहते हो कंपैरिजन वेरी गुड। हम वर्षे के अधिकारी हैं, जो बाबा की संपत्ति है, धन दौलत है, उसके हम अधिकारी हैं। वी आर द क्लेमेंट ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द गॉड। कितना अंतर है, वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस इज देयर इन कंपैरिजन टू द पीपल हु आर देयर एंड आर थर्स्टी फॉर अ ड्रॉप। कहां प्यासी और कहां अधिकारी आत्माएं, कहां हकदार आत्माएं हम ब्रह्मा कुमार, और वो तरस रहे हैं एक एक बूंद के लिए, प्यास में हैं। अभी भी सभी अधिकारी बन कर अधिकार से आप पहुंचे हो। जो बाबा कहते हैं व्यक्त मिलन बनाने के लिए माउंट आबू में बच्चे आ गए हैं, अधिकार के आधार पर आते हैं। दिल में यह नशा है कि हम अपने बाप के घर में अथवा अपने घर में आए हैं। देखिए कैसा बिलोंगिंगनेस है। बाबा कहते हैं अपने घर में बड़े हक से आते हो, बड़े अधिकार से आते हो। हम अपने फादर के घर चले हैं, हम अपने घर में चले हैं। कितनी बिलोंगिंगनेस है बच्चों में। बाबा कहते अपना ही घर समझते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आश्रम में आए हैं, अपने घर में आए हैं, ऐसे समझते हो ना। बाबा क्वेश्चन करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं बाबा को, जस्ट इन ऑर्डर टू कीप द चिल्ड्रन एक्टिव। अधिकार की निशानी है अपनापन। क्लेम करते हैं बाबा, कहते हैं बच्चे क्लेमेंट हैं, उसकी निशानी है बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस अपनापन। अपने बाप के पास आए हैं और अपने परिवार में आए हैं। मेहमान भर के नहीं आते, लेकिन बच्चे आए हैं, अपने घर में आए हैं। तो बाबा कैसे कहते हैं कि ये बच्चे तुम्हारा ही घर है। चाहे 4 दिन के लिए आते हो, लेकिन समझते हो मधुबन अपने स्थान पर पहुंचे हैं। तो बाबा ने इतनी बिलोंगिंगनेस क्रिएट की, बच्चों में डेवलप की। तो बच्चों को भी यही बिलोंगिंगनेस रखनी है कि ये तो हमारा अपना घर है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बाबा घर के लिए करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों को अधिकारी बना देते हैं। तो यह है आना और जाना। कैसे मधुबन बच्चे गए, फिर गए, वापस आए, गए और आए। ये तो मधुबन तक की बात है, जहां पर अव्यक्त बाप दादा भगवान शिव ब्रह्मा तन में आकर बच्चों से मिलते हैं। तो यह है आना और जाना। दिस इज कमिंग एंड गोइंग। अब ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है, वह मुरलीधर की जो मुरली है,
उसका सार यह 2 शब्द ही हैं, आना और जाना। जो बच्चों की पढ़ाई है, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई जाती है वो मुरली होती है। तो मुरलीधर की जो भगवान मुरली वहां चलाते हैं, तो भगवान को मुरलीधर कहा गया, भगवान शिव को। तो ये 2 शब्द हैं, सारी पढ़ाई का सार जो है आना और जाना है। याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हो? कर्मयोगी का अर्थ ही है मैं अशरीरी आत्मा शरीर के बंधन से न्यारी हूं, कर्म करने के लिए कर्म में आती हूं और कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी हो जाती हूं। संबंध में रहते हैं, बंधन में नहीं रहते। तो बाबा क्या कर्मयोगी का अर्थ समझाते हैं कि मैं एक अशरीरी आत्मा परम धाम से आती हूं और इस शरीर का आधार लेती हूं और कर्म करके फिर वापस परम धाम में चले जाती हूं। कर्म से संबंध रखती हूं, कर्म के बंधन में नहीं आती। तो यह है कर्म योगी का अर्थ। कर्म करने के लिए शरीर में आना, कर्म करने के लिए बॉडी को अडॉप्ट करना और कर्म करके कर्म इंद्रियों को यूज करके कर्म करके फिर वापस चला जाना। यह है याद की यात्रा, आना और जाना। कॉन्स्टेंटली बाबा को याद करने की विधि। इसलिए बाबा कर्म योगी का अर्थ समझाते हैं मैं अशरीरी आत्मा शरीर के बंधन से न्यारी हूं, शरीर के साथ बंधी नहीं हुई हूं। शरीर अलग है और मैं आत्मा न्यारी हूं, इससे अलग हूं। कर्म करने के लिए कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म के संबंध में आती हूं, कर्म के बंधन में नहीं आती। तो क्या बंधन में नहीं रहते तो क्या हुआ? कर्म के लिए आना और फिर न्यारा हो जाना। कर्म किया स्थूल वतन में, इस वर्ल्ड में कर्म किया और कर्म करके न्यारे हो गए, मीन्स डिटैच हो गए बॉडी से। बॉडी के साथ उसके बाद कोई संबंध नहीं रहता। जब भी कर्म करना है तो आना है, कर्म इंद्रियों से काम लिया और चले गए, न्यारे हो गए, डिटैच। कर्म के लिए आना और फिर न्यारा हो जाना। कर्म के बंधनवश कर्म में नहीं आते हो, लेकिन कर्म इंद्रियों को अधीन कर अधिकार से कर्म करने के लिए कर्म योगी बनते हो। कर्म इंद्रियों को अधीन कर लेते हो, कर्म इंद्रियों के वश में नहीं आते। आत्मा कर्म इंद्रियों के वश में नहीं आती, बल्कि आत्मा कर्म इंद्रियों पर राज्य करती है, कर्म इंद्रियों को अपने अधीन करके कर्म करती है और कर्म योगी बन जाती है। कर्म इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं हो, कर्म इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं हो। कोई भी किसी के वश हो जाता है तो वश हुई आत्मा मजबूर हो जाती है। जब वश हो जाती है आत्मा, गुलाम हो जाती है, तो वो मजबूर आत्मा हो जाती है। और मालिक बनने वाली आत्मा कभी किससे मजबूर नहीं होती। ये फर्क होता है मालिक और गुलाम में, कि मालिक आत्मा कभी मजबूर नहीं होती, जबकि एक गुलाम आत्मा, वश में जो आत्मा होती है, परवश आत्मा होती है, वो मजबूर होती है। जबकि मालिक आत्मा अधिकारी होती है, अपने सम्मान में मजबूत होती है, मालिक सम्मान में रहता है। कई बच्चे अभी भी कभी कभी किसी ना किसी कर्म इंद्रिय के वश हो जाते हैं। बाबा अवेयर कराते हैं बच्चों को कि कई बच्चे अभी भी किसी ना किसी कर्म इंद्रिय के वश हो जाते हैं। फिर कहते हैं आज आंख ने धोखा दिया। बाबा अवेयर कराना चाहते हैं कि कर्म इंद्रियों के वश में नहीं आना, कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करना है। जो कर्म इंद्रिय जीत बनते हैं वही विषव जीत बनते हैं। तो बाबा कहते कई कई बच्चे किसी ना किसी कर्म इंद्रिय के वश हो जाते हैं। और फिर कहते हैं आज आंख ने धोखा दे दिया, कर्म इंद्रिय आंख ने धोखा दे दिया, मुख ने धोखा दे दिया, दृष्टि ने धोखा दे दिया। परवश होना अर्थात धोखा खाना, और धोखे की निशानी है दुख की अनुभूति होना। तो बाबा, तो इससे यही ड्रॉ किया जा सकता है कि हमें दुख की प्राप्ति कब होती है? जब कर्म इंद्रियां हमारे पर राज्य करने लगती हैं तो हम धोखा खाते हैं। कई बार हमारी दृष्टि धोखा दे देती है, आंख धोखा देती है, मुख धोखा दे देते हैं, हाथ धोखा दे देते हैं, जिसके कारण हमको दुख प्राप्त होता है। धोखे से दुख की प्राप्ति होती है। तो कारण क्या है? कि हम कर्म इंद्रियों के वश में हो जाते हैं। तो बाबा ने कर्म इंद्रियों के वश से हमको निकाल कर कर्म इंद्रियों का राजा बनाना सिखाया है,
तो धोखा नहीं खाना। अगर धोखा खाते रहेंगे तो दुख की प्राप्ति होती रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आज भी जो इस दुनिया में आज दुख है, वो उसका कारण यही है कि दुनिया सारी अपनी कर्म इंद्रियों के वश है। कर्म इंद्रियों उनसे आत्मा से काम करवा रही हैं। तो बाबा हमको कर्म इंद्रियों के राजा बनाने आए हैं, कर्म इंद्रियों के मालिक बनाने आए हैं, ताकि हम सुख की दुनिया में जाएं, कर्म इंद्रियों से काम करवाएं, कर्म इंद्रियों से मजबूर ना हो, धोखा ना खाएं और दुखी ना होए। रादर हम सुखी फील करें, हैप्पी फील करें, मालकी हमारे हाथ में आ जाए, हम राजा होने का अनुभव करें, क्योंकि कर्म इंद्रिय जीत ही विषव जीत बनते हैं, प्राकृतिक जीत बनते हैं। तो आगे बाबा ने कहा, परवश होना था धोखा खाना, और धोखे की निशानी है दुख की अनुभूति होना। और धोखा खाना चाहते नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी कर लेते हैं, इसको कहा जाता है वशीभूत होना। बाबा, आत्मा परवश हो जाती है, धोखा तभी मिलता है जब आत्मा कर्म इंद्रियों के अंडर हो जाती है, कर्म इंद्रियों की मालिक नहीं बनती। तो बाबा हमें कर्म इंद्रियों का मालिक बनाने आए हुए हैं। दुनिया वाले कहते हैं चक्कर में आ गए, चाहते भी नहीं थे लेकिन पता ही नहीं ऐसे चक्कर में कैसे आ गए। दुनिया वाले ये कंप्लेंट करते हैं चक्कर में आ गए, क्योंकि उनको तो ये पता ही नहीं कि कर्म इंद्रियां मुझे चला रही हैं। जबकि बाबा कहते हैं तुमने बच्चे कर्म इंद्रियों को चलाना है, तुम आत्मा राजा हो। वो कहते हैं चक्कर में आ गए, तो अब बाबा हमको कैसे बताते हैं, आप सुदर्शन चक्रधारी आत्मा किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकती। अब देखो बाबा कैसे वरदान देते हैं, आप सुदर्शन चक्रधारी आत्मा कभी किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकती, क्योंकि सुदर्शन चक्र अनेक चक्कर से छुड़ाने वाला है। अंडरलाइन, सुदर्शन चक्र आप सुदर्शन चक्रधारी आत्मा किसी धोखे में नहीं आ सकती, क्योंकि सुदर्शन चक्र अनेक चक्कर से बचाने वाला है। आप सुदर्शन चक्रधारी आत्मा किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकती, क्योंकि सुदर्शन चक्र अनेक चक्कर से छुड़ाने वाला है। ना सिर्फ अपने को अनेक चक्रों से छुड़ाता है सुदर्शन चक्र, लेकिन औरों को भी छुड़ाने के निमित्त बनते हैं। वेरी गुड। बाबा कहते हैं कि सुदर्शन चक्रधारी आत्माएं आप हो, सुदर्शन चक्रधारी आत्माएं जो किसी धोखे के चक्कर में नहीं आती, स्वयं ही धोखे के चक्कर से नहीं बचते हो, अन्य आत्माओं को भी धोखे के चक्कर से, दुखों से बचा लेते हो। यह है सुदर्शन चक्रधारी आत्मा का कमाल, वंडर। सुदर्शन चक्रधारी आत्माएं स्वयं ही धोखे से नहीं बचती, स्वयं ही दुखों से नहीं बचती, स्वयं ही सुखों की तरफ नहीं जाती, बल्कि अन्य आत्माओं को भी चक्रों से, दुखों के चक्रों से बचाकर सुखों की चक्रों की अनुभूति कराती हैं, सुख के चक्कर की ओर ले जाती हैं। तो इस प्रकार बाबा अपने बच्चों को कमाल बनाते हैं, सुदर्शन चक्रधारी आत्मा बनाकर दुखों से छुड़ाते हैं, सुख की दुनिया में ले जाते हैं, और अन्य आत्माओं की को भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी सुदर्शन चक्रधारी आत्माओं से सुख की प्राप्ति अनुभव होती है। ना सिर्फ अपने को लेकिन औरों को भी छुड़ाने के निमित्त बनते हैं। अनेक प्रकार के दुख के चक्रों से बचने के लिए सोचते हैं इस सृष्टि चक्कर से निकल जाएं। दुनिया वाले सोचते हैं इस सृष्टि चक्कर से चले ही जाएं हम लोग, हमको परले मिल जाए। लेकिन सृष्टि चक्र के अंदर पाठ बजाते हुए अनेक दुख के चक्रों से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा यहां दुनिया वाले कहते हैं इस चक्कर से तो हम निकल ही जाएं, छुटकारा मांगते हैं लोग, पर परमात्मा यहां पर हमको अवेयर कराना चाहते हैं। परमात्म ज्ञान यह है कि बाबा ये कहते हैं कि इसी सृष्टि चक्र के अंदर रहकर अनेक दुख के चक्रों से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अंडरलाइन, इस दुनिया में रहते हुए ही दुनिया में सुख और खुशी का अनुभव कर सकते हैं। सुख का जीवन इसी दुनिया में प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं कि इस दुनिया से हमें ले ही जाओ, पर बाबा कहते हैं इस दुनिया में रहते हुए, इस जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुभव कर सकते हो।
जीवन में रहते हुए सुख का अनुभव कर सकते हो और जीवन मुक्ति का अनुभव अन्य आत्माओं को भी करा सकते हो। बाबा ये अवेयर कराते हैं, इसी जीवन में रहकर सुखों का जीवन अनुभव कर सकते हो, यह कोई नहीं जानता। अब देखिए, ये बात तो कोई भी नहीं जानता कि हम इसी जीवन में रहकर जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं, इसी जीवन में रहकर खुशियों का और सुखों का अनुभव कर सकते हैं। ये अन्य आत्माएं नहीं जानती। रादर जीवन मुक्ति वर्ल्ड जो है, दुनिया वाली आत्माओं को पता ही नहीं है और वो तो ओनली मुक्ति ही मांगती रहती हैं। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बच्चे आर द मोस्ट लकीएस्ट इन द वर्ल्ड कि उनको इस शब्द का पता है, जीवन मुक्त स्थिति क्या होती है, जीवन मुक्त डेफिनेशन क्या होती है, जीवन मुक्त अनुभव कैसे करते हैं, और बाबा अनुभव करवाते हैं, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कराते हैं। आप चैलेंज करते हो कि हम आपको जीवन में मुक्ति डबल दिला सकते हैं। आप ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बच्चे जो चैलेंज करते हैं, हम डबल मुक्ति इसी जीवन में रहकर दिला सकते हैं, जीवन भी हो और मुक्ति भी हो। ये नहीं है यहां से मुक्ति परले की तरफ जाना चाहते हैं दुनिया वाले, पर बाबा कहते हैं मेरे बच्चे तो ये चैलेंज कर सकते हैं, इसी जीवन में रहेंगे तो डबल प्राप्ति भी करवा सकते हैं, मुक्ति भी और जीवन मुक्ति भी। मुक्ति शांति भी यहां तुमको मिल सकती है और जीवन में रहते हुए सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। सुख मीन्स प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है। अब वो कैसे बाबा? तो इस प्रकार बाबा बच्चों से इतनी एक्सपेक्टेशन भी करते हैं कि अन्य आत्माओं को भी ऐसा ही अनुभव कराएं। एलिस ऐसी चैलेंज करते हो ना, नशे से कहते हो कि जीवन मुक्ति आपका और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बड़ी अथॉरिटी के साथ बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे ये कहते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सवदर्शन चक्रधारी अर्थात दुख के चक्रों से मुक्त रहने वाले, तो सवदर्शन चक्र का यह भी मीनिंग हो गया दुख के चक्रों से हमें दूर करता है। चक्रों से मुक्त रहने वाले और मुक्त करने वाले, सवदर्शन चक्रधारी आत्मा वो हो गई जो दुख के चक्रों से स्वयं भी मुक्त रहती है और अन्य आत्माओं को भी दुख के चक्रों से मुक्त कराती है। वशीभूत होने वाले नहीं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जो वशीभूत आत्माएं नहीं है, कर्म इंद्रियों के वशीभूत होकर दुख के चक्कर में नहीं आती, लेकिन अधिकारी आत्माएं हैं। किसके अधिकारी आत्माएं हैं? अपनी कर्म इंद्रियों के अधिकारी आत्माएं हैं, मालिक आत्माएं हैं और सर्व कर्म इंद्रियों से काम करवाती हैं। धोखा खाने वाले नहीं, लेकिन औरों को भी धोखे से छुड़ाने वाले। इतनी अथॉरिटी बाबा बच्चों को देते जा रहे हैं कि तुम बच्चे मेरे धोखा नहीं खा सकते कर्म इंद्रियों से, अन्य आत्माओं को भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार दिला सकते हो, क्योंकि तुम सवदर्शन चक्रधारी हो। सवदर्शन चक्रधारी का वरदान बाबा ने दिया हुआ है, दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि, सवदर्शन चक्रधारी और कर्म इंद्रिय जीत के वरदान बाबा से हमको मिलते जा रहे हैं। तो हमें इस खुशी में रहना है। कितनी अथॉरिटी बाबा अपने बच्चों को देते जा रहे हैं, अपने समान बनाते जा रहे हैं। धोखा खाने वाले नहीं, लेकिन औरों को भी धोखे से छुड़ाने वाले। यही अभ्यास करते हो ना, कर्म में आना है और फिर न्यारा हो जाना है। तो याद का अभ्यास क्या रहा? आना और जाना। फिर बात कहां पर आ जाती है? तो याद का अभ्यास क्या है? आना और जाना। आत्मा आई इस शरीर में, कर्म इंद्रियों से काम करवाया मालिक बनकर और सुख का अनुभव किया। सुख के संबंध में, कर्म के बंधन में नहीं आना, कर्म के संबंध में आकर सुख की प्राप्ति करके फिर वापस चले जाना। यही है याद की यात्रा, आना और जाना। और पढ़ाई अर्थात ज्ञान का सार क्या है? कर्मातीत बन घर जाना। यह पढ़ाई का सार जैसे आना और जाना है। बाबा ने बताया कि आत्मा आई, कर्म किया, कर्म करवाया, मालिक बन के आई, राजा बन के आई और गई। तो पढ़ाई का यह सार है, सारे ज्ञान का यह सार है। कर्मातीत बन घर जाना है और फिर राज्य करने का पाठ बजाने अपने राज्य में आना है। घर गए, वहां से फिर वापिस आना है। राज्य करने का पाठ। देखिए आगे बाबा सतयुग की कहानी सुनाते हैं कि आप बच्चे
शांति धाम में जाएंगे, परम धाम में जाएंगे बाबा के साथ, बाबा ले जाएंगे। फिर वहां से तुम बच्चों को वहां से वापस आना है, राज्य करने के लिए आना, विश्व राज्य अधिकारी बनाते हैं बाबा। यही ज्ञान का सार है ना, तो आना और जाना यही ज्ञान और योग है। तो बाबा ने ज्ञान और योग को कैसे स्पष्ट किया? आत्मा आई, आत्मा गई, आत्मा आई, आत्मा गई, यही ज्ञान और योग है, यही याद की यात्रा है। बाबा के पास से आई, भगवान शिव के पास से आत्मा आई, भगवान शिव के पास फिर गई। तो जब आती है तो राज्य करने के लिए आती है, क्योंकि बाबा अपने ब्रह्मा कुमारी बच्चियों को विश्व का राज्य देते हैं। इसी पढ़ाई के अनुसार, इसी मुरली के आधार पर, इसी अभ्यास से दिन रात लगे हुए हो। बाबा देखते हैं इसी अभ्यास में मेरे बच्चे आने और जाने में ही याद की यात्रा में रहते हैं। बुद्धि में घर जाने की और फिर राज्य में आने की खुशी है। जैसे मधुबन अपने घर में आते हो कितनी खुशी रहती है, जब से टिकट बुक कराते हो तब से जाना है यह बुद्धि में याद रहता है ना। तो जब मधुबन घर की खुशी है तो आत्मा के घर जाने की खुशी भी है ना। मधुबन घर में जाने की इतनी खुशी होती है, तो आत्मा का जो असली घर है वहां जाने की भी तो खुशी है ना। लेकिन खुशी से कौन जाएगा? अब क्वेश्चन बाबा करते हैं कि खुशी से कौन जाएगा? जितना सदा यह आने और जाने का अभ्यास होगा, जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्म योगी बन, यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। तो खुशी खुशी कौन जाएगा? जिसको ये लंबे काल का अभ्यास और पक्का अभ्यास होगा वही जाएगा। ऐसे ना हो कि आप अशरीरी बनने चाहे और शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कार का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करे। अंडरलाइन, यह बहुत लंबे काल का अभ्यास चाहिए। यह ना हो कि अशरीरी आप बनना चाहो, उधर से आपको शरीर का बंधन खींच ले, कर्मों का बंधन खींच ले, व्यक्तियों का बंधन खींच ले, कोई ना कोई वैभव का बंधन अपनी तरफ खींचे और आपके पुराने स्वभाव संस्कार अपनी तरफ आकर्षित ना करें। कोई भी बंधन अशरीरी बनने नहीं देता। तो हमने तो अशरीरी बन के वापस जाना है, यात्रा है। आत्मा अशरीरी आई, शरीर लिया, फिर वापस गई। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना है, शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कार के बंधन से हमें छूटना है। तो तभी आत्मा खुशी खुशी अपने घर परम धाम में जाएगी, बाबा के पास। कोई भी बंधन अशरीरी बनने नहीं देता। जैसे कोई टाइट ड्रेस पहनते हो तो समय पर सेकंड में उतारना चाहो तो उतार नहीं सकेंगे, खिंचावट होती है, कोई शरीर से चिपटा हुआ है। ऐसे कोई भी बंधन का खिंचाव अपनी तरफ खींचेगा। अगर शरीर का बंधन है, कर्म का बंधन है, किसी व्यक्ति के साथ अटैचमेंट है, वैभव के साथ अटैचमेंट है, पुराने स्वभाव संस्कार के साथ अटैचमेंट है, तो ये आत्मा निकल नहीं पाएगी इस शरीर के बंधन से। तो बाबा इनसे छुड़ाते हैं आत्मा को। इसलिए बाप दादा सदैव ये पाठ पढ़ाते हैं, निर्लिप्त अथवा न्यारे और अति प्यारे। आत्मा आई, काम करवाया, न्यारी होगी और परमात्मा की प्यारी होगी। ये अभ्यास करते रहना, आने और जाने का अभ्यास इसलिए करवाते हैं, खुशी खुशी आत्मा शरीर छोड़े और चली जाए। ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इट शुड हैव बीन ए लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ कमिंग एंड गोइंग। ज्ञान सुनना, सुनाना, सेवा करना यह अलग चीज है। अब देखिए, यह है सारी मुरली प्रैक्टिकल मुरली है। आना और जाना जो यात्रा है वो बुद्धि की यात्रा है, प्रैक्टिकल मुरली है। ज्ञान सुनना और सुनाना तो वो अलग बात है, पर लंबे समय का अभ्यास आत्मा का आना और जाने का होना चाहिए, बुद्धि योग परमात्मा के साथ। लेकिन यह अभ्यास अति आवश्यक है। तो बाबा ये कहते हैं प्रैक्टिकल में यह अभ्यास सारा दिन करते रहना चाहिए, ताकि हम अपना शरीर बड़े ही आसानी के साथ खुशी खुशी छोड़कर जाएं कि हम बाबा के पास जाते हैं, उसके पास हमने फिर वापस राज्य करने के लिए आना है, पास विद ऑनर बनना है। इसी अभ्यास से बाबा कहते हैं पास विद ऑनर हो गए, खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे। तो इस अभ्यास में पास होना अति आवश्यक है। इसी अभ्यास पर अटेंशन देने से डबल अंडरलाइन करो, तभी डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी बनेंगे। तो ये अटेंशन, ये अंडरलाइन कर लो कि अभ्यास बड़ा ही तीव्र होना चाहिए, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी डबल लाइट बनेंगे, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी बनेंगे।
पवित्रता का ताज और दूसरा राज्य करने का ताज। ब्राह्मण बने, बाप के वर्षे के अधिकारी बने, नंबर 1 ब्राह्मण बने, नंबर 2 बाप का वर्षा मिला, नंबर 3 बाबा के गॉडली स्टूडेंट बने, नंबर 4 ज्ञानी तू आत्मा बने, नंबर 5 विश्व सेवाधारी बने। यह भाग्य तो पा लिया। बाबा ने अब भाग्य गिनाए हैं कि बाबा के बन गए, ये भी भाग्य है, वर्षे के अधिकारी बने, ये भी भाग्य है, गॉडली स्टूडेंट बनना, ये भी भाग्य है, फॉर्चून बाबा काउंट करवा रहे हैं, ज्ञानी तो आत्मा बन गए, ये भी हमारा भाग्य है, विश्व सेवाधारी बने, ये भी हमारा भाग्य है। तो यह भाग्य तो पा लिया, लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए, कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए ब्रह्मा बाप समान न्यारे आशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन देना है। तो सारी मुरली का सार है कि ब्रह्मा बाप समान अगर कर्मातीत बनना है तो आने और जाने का जो अभ्यास है वो बहुत ही एक्सटेंसिव होना चाहिए, न्यारे और प्यारे बनने का। तो सभी बच्चे अनुभव सुनाते हो, जो सभी बच्चे अनुभव सुनाते हो, सुनते हुए न्यारे, कार्य करते हुए न्यारे, बोलते हुए न्यारे रहते थे। सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं ब्रह्मा बाप ने, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। अंडरलाइन करके देखो, 1 घंटा किसको समझाने की भी मेहनत करके देखो और उसके अंतर उसके कंपैरेटिवली 15 मिनट में सुनाते हुए, बोलते हुए न्यारेपन की स्थिति में स्थित होके दूसरी आत्मा को न्यारेपन की स्थिति का वाइब्रेशन देकर देखो। जो 15 मिनट में सफलता होगी वह 1 घंटे में नहीं होगी। यही प्रैक्टिस ब्रह्मा बाप ने करके दिखाई। समझा क्या करना है? तो इस प्रकार जो प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा ने की उसको हमें फॉलो करना है ताकि हम ब्रह्मा बाप समान न्यारे और प्यारेपन की स्थिति को अटेन कर सकें। तो पहले निमित्त तो टीचर्स हैं, फॉलो फादर करेंगी ना। सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। विस्तार में सार भूल ना जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। न्यारेपन का अभ्यास बाबा ने पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स पर डाली है। टीचर्स हम बच्चे भी यही है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कर्म किया, सेवा की, खाया पिया, न्यारे हो गए। वाणी द्वारा भी कहां तक सेवा करेंगे, कितने की करेंगे? अब तो रूहानी वाइब्रेशन, अंडरलाइन मनसा सेवा पर आगे बाबा। अब तो रूहानी वाइब्रेशन, अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन, न्यारे और प्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाओ। सेवा की तीव्र गति का साधन यही है मनसा सेवा। दूसरों की सेवा करने के पहले स्वयं इस विधि से संपन्न होंगे, तब सेवा की सिद्धि को प्राप्त करेंगे। अब वाणी में आना सहज हो गया और दिल से भी करते हो, लेकिन अभ्यास पक्का हो गया है। ऐसे अभ्यास, ये भी मनसा सेवा का भी अभ्यास नेचुरल हो, वाइब्रेशंस फैलाने का। इस नेचुरल अभ्यास से ही नेचर बदलेगी, चाहे मनुष्य आत्माओं की नेचर, चाहे प्रकृति की नेचर। तो ये जो सेवा, मनसा सेवा से ही बच्चों की नेचर बदलेगी और प्रकृति की नेचर भी बदलेगी। मुश्किल तो नहीं लगता ना, बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं और बड़े से बड़ी प्राप्ति के अधिकारी हैं, और उसके लिए कोई बात नहीं होती। बाबा के बच्चे, उनके लिए क्या डिफिकल्ट है? अटेंशन रखना तो आता है ना, कि टेंशन रखना आता है। बाबा डिफरेंशिएट करते हैं, अटेंशन रखना आता है कि टेंशन रखना आता है। निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है, अटेंशन जो है बेसिक संस्कार है बच्चों का, जबकि टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। टेंशन रखने में आदती हो गए, और दुनिया में आप सब बच्चे यही बोलते हैं, टेंशन टेंशन टेंशन। तो बाबा अटेंशन की तरफ ध्यान लेकर जा रहे हैं। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। कई ऐसा भी कहते हैं अटेंशन को टेंशन में बदल देते, इसलिए होता है। अटेंशन को टेंशन के रूप में करो, बदली नहीं करो। ओरिजिनल अभ्यास आत्मा को न्यारे होने का है। नेचुरल अटेंशन हो जाए कि मैंने न्यारा रहना है, मुझ आत्मा को न्यारा रहना है, न्यारा और प्यारा बनना। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। नेचुरल अटेंशन, टेंशन नहीं। सिर्फ अटैचमेंट न्यारा बनने नहीं देता है, इसलिए अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। वैसे आत्मा की ओरिजिनल नेचर शरीर से न्यारे रहने की है। अंडरलाइन, आत्मा की जो ओरिजिनल नेचर जो है शरीर से न्यारे रहने की है, अलग है। शरीर आत्मा नहीं, आत्मा शरीर नहीं। शरीर और आत्मा दोनों अलग हैं।
शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है, तो न्यारे हुए ना। सिर्फ 63 जन्मों से अटैचमेंट की आदत पड़ गई है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। अच्छा, डबल विदेशी भी बहुत पहुंच गए हैं। नया वर्ष मनाने के लिए मेहमान बन करके आए हो या बच्चे बन करके आए हो, बाबा क्वेश्चन करते हैं। अपनापन लगता है ना, बिलोंगिंगनेस। बाप दादा भी बच्चों को अपने घर में देख हर्षित होते हैं। बच्चे सदैव घर का श्रृंगार हैं। देखिए कितना बाबा अपने बच्चों का अप्रिशिएट करते हैं कि बच्चे घर का श्रृंगार हैं। बाबा देख देख कर उनको हर्षित होते हैं। इस तरह लेवल ऑफ द वेलकम बाय बाबा टू हिज फॉरेन चिल्ड्रन। बच्चों से मधुबन सज जाता है, इसलिए बाप दादा अपने घर के श्रृंगार को देखकर खुश हो रहे हैं। हम बच्चों को बाबा देख देख कर खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो मेरे घर का श्रृंगार हो। कितनी खुशी होती है। इसमें भगवान हमको श्रृंगार के रूप में एड्रेस करते हैं। चाहे भारतवासी चाहे विदेशी, दोनों ही घर के श्रृंगार हैं। बाप दादा आने की मुबारक देते हैं। ये मुबारक भी वरदान बन जाता है, नोट कीजिए। जाने की भी मुबारक देते हैं। यहां आना भी अच्छा है, जाना भी अच्छा है। विदाई नहीं है, बधाइयां ही बधाइयां हैं। अब बाबा देखो मुबारक बधाइयों की बारिश कर देते हैं। जाएंगे तो सेवा की बधाइयां और आए हैं तो मिलने की बधाइयां। दोनों ही मुबारक है ना। बाबा की मुबारक वरदान में फील करो कि बाबा कैसे वरदानी मूर्त आपको बना देते हैं, मुबारकी मूर्त बना देते हैं। तो अब बाबा का याद प्यार ले लीजिए, खुशी से लीजिए। एक एक सम्मान है ये। सर्व देश विदेश के सदा अधिकारी बच्चों को सदा ज्ञान और याद के सार में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा आना और जाना इस स्मृति से संपन्न बनने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने वाली योगी आत्माओं को, सदा अपनेपन के अनुभव और अधिकार की खुशी में रहने वाली खुश मिजाज बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा कितना याद प्यार और नमस्ते करते हैं बच्चों को, कितने निरहंकारी हैं। तो अब बाबा से वरदान ले लेते हैं। बाबा रोज हमको वरदान देते हैं, वरदानी मूर्त बनाकर लास्ट समय के लिए हमको प्रिपेयर करते हैं। तो वरदान क्या है, ब्लेसिंग्स क्या है? अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन, लास्ट तो फास्ट जाने वाले फास्ट नंबर के अधिकारी भव। बाबा क्लेमेंट बनाते हैं फास्ट नंबर के नंबर 1 अधिकारी बाबा बच्चों को बनाना चाहते हैं। अव्यक्त पालना के आधार पर शक्तिशाली पावरफुल बनाते हैं। तो सारी अव्यक्त पालना के आधार पर हमें जो वरदान मिला हुआ है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट को यूज करके हम नंबर 1 अधिकारी बन सकते हैं। कि बाबा की अव्यक्त पालना लेकर भी चाहे हम लास्ट में आते हैं, बाबा फिर हमको यहाँ पर रिलैक्स करते हैं कि लास्ट सो फास्ट भी बन सकते हैं, पर ज्ञान और योग की धारणा से तुम बन सकते हो। और ज्ञान योग की धारणा जो है यही अव्यक्त पालना है। अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। आसानी में अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को पुरुषार्थ करने का तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। जो अव्यक्त पाठ में हम आत्माएं आ रही हैं, बाबा के बाद जाने के बाद अव्यक्त में आई, तो हमें तीव्र गति का भाग्य मिला हुआ है। यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। जो अव्यक्त पालना से हम बच्चे पालना ले रहे हैं वो हमें पावरफुल बनाती जा रही है। इसलिए जो जितना चाहे आगे बढ़ना चाहे, बाबा ने रिलैक्स कर दिया है, उतना ही आगे बढ़ सकते हो। ये कभी ना सोचो कि हम लास्ट में आए हैं और बच्चे तो 50-50 साल पहले आए। बाबा कहते हैं अभी भी जगह है कि अभी भी शक्तिशाली वही बन सकते हो। लास्ट सो फास्ट फर्स्ट नंबर में भी आ सकते हो। इस समय लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है। तो इस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। जो मिला है उसे यूज करो तो फर्स्ट नंबर में आने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार बाबा बच्चों को रिलैक्स करते हैं कि ये कभी नहीं सोचना आज तुम आए हो, अब आज आकर भी तुम फर्स्ट नंबर पर आ सकते हो अव्यक्त पालना के अधिकार से। तो स्लोगन, सम्मान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का सम्मान प्राप्त होता रहेगा। जो अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी स्टीम में रहते हैं बच्चे, उनको सारी दुनिया का रिस्पेक्ट मिलता है। मीन्स
स्वमान, अपने आप को जो इज्जत देते हैं, सेल्फ स्टीम में रहते हैं, वो सर्व आत्माओं को भी इज्जत देते हैं, तो जिसके आधार पर सर्व आत्माएं भी उनको इज्जत देती हैं। इस प्रकार बाबा की ये मुरली, कोटि कोटि शुक्रिया बाबा का, कोटि कोटि शुक्रिया। आप बच्चों का भी कोटि कोटि शुक्रिया जो आपने इस अव्यक्त मुरली को बड़े ही ध्यानपूर्वक अटेंशन के साथ सुना। तो आना और जाने का अभ्यास प्रैक्टिकल है जो बार बार हमें करते रहना चाहिए, ताकि हम इस शरीर को बड़े ही आराम से छोड़ सकें और इस जीवन में रहते हुए ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकें। बाबा ने इस मुरली में हमको ये भी याद दिलाया कि इसी जीवन में रहकर जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हो, खुशियों में, प्रॉस्पेरिटी में यहाँ भी रह सकते हो और अन्य आत्माओं को भी दुखों से छुड़ा सकते हो सदर्शन चक्रधारी बनकर, प्रोवाइडेड आप कर्म इंद्रियों के राजा बनकर रहें, कर्म इंद्रियों के वश ना हो। तो ये आने और जाने के चक्कर में तीव्र गति का अभ्यास हमको करना है। तो ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया 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 बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।